सभी रिलैक्स हो जाएं, अपनी आंख बंद करके कुछ क्षणों के लिए आती जाती श्वास को देखेंगे। श्वास आ रही है, जा रही है और नाभि तक उसको महसूस करें। आपकी नाभि को वो टच होती हुई आए और जाए। हाँ जी, ठीक है। सभी लोगों का स्वागत है। सब लोग अगर आंख बंद करके ध्यान में बैठ के सत्संग सुनेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, और जिसने बात करनी है वो अनम्यूट करके बात करेंगे बीच बीच में। तो एनीबडी हु वांट्स टू टॉक, एनी क्वेश्चन? सुषमा जी, आपका अनम्यूट हो रखा है, आपको पूछना है कुछ या म्यूट कर लूँ? भी टॉपिक चलेगा तो उसके बाद फिर बात आप करेंगे ना। म्यूट कर लीजिए, ठीक है। हाँ ओके। हाँ, म्यूट कर लीजिए, ठीक है। ओके, तो सबका स्वागत है। सब लोग आराम से बैठ जाएं और आंख बंद करके आराम से सुनते रहें, लेकिन सजगता रखनी है। देखिए, ध्यान में सबसे बड़ा सूत्र होता है सजगता, अवेयरनेस, होश। ये शब्द आप सबने सुने होंगे, जो लोग यूट्यूब में सुनते रहते हैं। तो हमें इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि हमें सजगता बनाए रखनी है, होश बनाए रखना है। सोना नहीं है। आंख बंद करने का ये नहीं कि हमें नींद आ जाए, क्योंकि बॉडी को एक नॉर्मल टेंडेंसी होती है आंख बंद करते ही नींद पकड़ने की। और यदि आपको ऐसा लगता है कि आंख बंद करके नींद आएगी तो आंख मत बंद करें, खोल के सुने, फिर आंख खुली रखें और सजगता पूर्वक सुने। और जिन लोगों को ऐसा कोई भय नहीं है, ऐसा नहीं लग रहा है कि आंख बंद करके कहीं और ही दुनिया में नहीं खो जाएंगे, सजग रह सकते हैं, तो वो लोग आंख बंद करके सुने। और जो सजग नहीं रह पाएंगे, खो जाएंगे या सो जाएंगे, तो फिर आंख खोल के ही सुने और सजग रहें। और मन में जो आ रहे हैं प्रश्न उठे हैं तो उन्हें भी सजगता से देखें कि ये मेरे मन में प्रश्न आया, छोटा सा भी आया हो तो आप उसे पूछें। बाद में पूछें, फ्लो जब बंद होता है तो मैं खुद ही पूछती हूँ कि कोई एनी क्वेश्चन, उस वक्त आप अपने प्रश्न को बताएं। फिर वो छोटा से छोटा भी प्रश्न होगा तो हो सकता है उस वजह से कईयों को आंसर मिल जाते हैं। कई बार आप ऐसा सोचते हो कि ये तो ऐसा क्वेश्चन है, क्या ही पूछना है, पर आप एक पूछते हो उसकी वजह से कईयों को आंसर मिलते हैं, तो ज़रूर पूछिए। तो हाँ, अभी किसी ने बात करनी है? सुषमा जी, आप अभी भी अनम्यूट हो रखे हैं, म्यूट कर लीजिए। ओके, म्यूट हो नहीं रहा, एक मिनट अब ओके, सॉरी। जो रेड कलर का क्रॉस है ना, उसके साथ वाला आप टच करिए, माइक है, सबसे नीचे देखिए। हाँ, म्यूट कर लीजिए। जो रेड वाला है उसके बगल वाला दबाना है, टच करना है, माइक है जो, उसको टच करेंगे तो म्यूट हो जाएगा। हाँ जी, सविता जी आप भी म्यूट कर लें। तो आज का सत्संग में हमने टॉपिक लिया है निर्भयता का। उसके बाद मंजू जी आपको ध्यान कराएंगी। तो शुरुआत करते हैं। निर्भयता जो परमात्मा का गुण है उसकी चर्चा करेंगे, और आप सब लोग उसको महसूस करिएगा। जैसे जैसे हम बातचीत करते जा रहे हैं, आप अपने अंदर वो फीलिंग लेके आए, ठीक है? तो निर्भयता किससे सब परिचित हैं। यदि हम पूरा दिन इसका अभ्यास करें, ये है परमात्मा का एक गुण। यानी जब अगर हमें परमात्मा को याद करना है तो हम उसको कैसे याद करेंगे? हम उसके किसी एक गुण को याद करेंगे, तो उस गुण की वजह से हमें परमात्मा की समीपता मिलेगी, उस परमात्मा की नज़दीकी हम महसूस कर पाएंगे। जब जैसे जैसे जितने जितने गुण हमारे अंदर आते जाएंगे, तो उतने ही हम उसकी प्रेजेंस को महसूस कर पाएंगे। तो परमात्मा का एक गुण है निर्भयता। परमात्मा को कोई भी भय नहीं है। परमात्मा के अंदर न तो कोई भय है, ना कोई वासना है, ना कोई लालच है, ना ही कोई पकड़ है। पहले निर्भयता को समझने
से पहले हम समझेंगे कि भय कैसे उत्पन्न होता है। तो देखिए, भय होता है उत्पन्न जब हम किसी चीज़ को पकड़ लेते हैं और फिर हमें डर होता है कि वो छूट ना जाए, चला ना जाए। धन हो या व्यक्ति हो या पद प्रतिष्ठा हो, समाज में आपका कोई मुकाम है, तो हमें डर रहता है कि वो छिन ना जाए या चला ना जाए, या दूसरे की नज़रों में मैं गिर ना जाऊं, दूसरा मेरे बारे में कुछ गलत ना सोच ले। तो ये सारी चीज़ों के भय होते हैं। तो और भी कई भय हैं, भय तो बहुत सारे हैं, ये थोड़े से गिनवाए। लेकिन जो परमात्मा है, क्या उन उसको भी ऐसा भय होता है? क्या परमात्मा में कोई वासना है, कोई चिंता है क्या? परमात्मा क्या किसी को पकड़ता है या छोड़ता है? क्या परमात्मा को डर होता है कि ये मेरा कुछ छिन ना जाए? या भगवान को डर होता है क्या कि कोई मुझे गाली ना दे दे? उसको कोई गाली दे, क्या उसे कोई फर्क पड़ता है? या वो दुखी होता है क्या? नहीं, वो निर्लेप है, उसको कोई दुख नहीं है। वो उसको, आप उसकी पूजा कर रहे हैं तो भी और उसको गाली दे रहे हैं तो भी, परमात्मा को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। फर्क किसको पड़ रहा है? फर्क हमें पड़ रहा है। हम गाली दे के उससे दूर हो रहे हैं और उसको प्रेम दे के उसके पास जा रहे हैं। बस यहाँ हमारी हमारी तरफ से फर्क पड़ रहा है। जैसे मैंने उस दिन बताया कि आप पहाड़ों पहाड़ों में जाते हो, ठंडक की वाली जगह पे जाते हो, तो आपको ठंडक महसूस होती है। और यदि आप पहाड़ों से दूर चले जाते हो, प्लेन्स में आ जाते हो, तो वो ठंडक नहीं होती, फिर आपको वही गर्मी लगने लग जाती है गर्मियों में। तो ऐसे ही जब हम परमात्मा के नज़दीक जाते हैं, उसके गुणों को अपना कर, निर्भयता परमात्मा का गुण है, निश्चिंतता परमात्मा का गुण है, निर्लेपता परमात्मा का गुण है। यदि हम निर्लेप हैं, किसी से अटैच्ड नहीं हैं, किसी से बंधे हुए नहीं हैं, हमने किसी से जंजीरें नहीं बांधी हुई, तो हमारे अंदर वो परमात्मा का गुण यानी आना शुरू हो गया। हमें अब कोई डर नहीं है। हमारे पास कुछ है तो भी हम खुश हैं, नहीं है तो भी हम खुश हैं। वो परमात्मा आपके ही भीतर हमेशा सुखी ही है। आप उसको आत्मा भी कह सकते हो और परमात्मा एक ही बात है। आप ही के भीतर जो आप स्वयं हो, आपका जो असली होना है, रियल में जो आप हो, मन के पार, ये जितने भी डर हैं वो कहाँ से आ रहे हैं? मन से, मन की वजह से आ रहे हैं। क्योंकि मन बाहर देखता है, बाहर को देख के कुछ अंदाजे लगाता है और फियर में आता है। लेकिन जो आत्मा है, जो आप स्वयं हो, क्या वहाँ पे भी कोई डर है? बस आप अपनी उसी निर्भयता में जीना शुरू करें। आप पहले से ही निर्भय हो। आपको किसी तरह के, किसी भी डरने की, किसी भी तरह से डरने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी स्थिति हो, कैसी भी स्थिति हो, आपको डरना ही नहीं है। आप निर्भयता में जीना शुरू करें और फिर उसके रिजल्ट देखें। निर्भयता और निश्चिंतता दो चीज़ें एक जैसी ही हैं। अगर हमने बात करें निश्चिंतता की, तो वो निर्भयता से जुड़ के ही आती है। यदि हम भय मुक्त हो जाएं तो हम निश्चिंत हो जाते हैं, हम सहज हो जाते हैं। तो जितना हम परमात्मा से जुड़ते जाएंगे, उसकी गुणों के साथ, उसके गुण हमारे भीतर आने चाहिए। यानी कि हम उसको जीना शुरू करें। हमारे अंदर पहले से हैं, हम बस उसे जीना शुरू करें। निर्भयता में जीना शुरू करें, निश्चिंतता में जीना शुरू करें, सहजता में जीना शुरू करें। और क्या है परमात्मा के गुण? वो अमर प्रेम है। अनकंडीशनल लव के साथ जीना शुरू करें, प्रेम देना शुरू करें। तो जब ये सारी चीज़ों में आप जीना शुरू करोगे तो वो परमात्मा की निकटता है। और परमात्मा की निकटता की वजह से आपको वो सारे जो जो बेनिफिट्स हैं परमात्मा के साथ होने के, जो भी आपको क्या कहते हैं, उसका लाभ मिलेगा, उसके चमत्कारी लाभ होते हैं। जितना हम परमात्मा के नज़दीक आते हैं, उतने ही हमारे सारे दुख, दर्द, कष्ट वो सारे मिट जाते हैं। क्योंकि वो तो आते ही मन की वजह से हैं, और मन के तो आप पार चले गए, आप आत्मा में ठहर गए, आप आत्मा में जीने लग गए।
तो मन के लेवल के जितने भी दुख हैं वो सारे ही हट जाते हैं और आप दुख और सुख से मुक्त हो जाते हैं। मुक्ति का मार्ग भी यही है। तो हमें निश्चिंतता बनाए रखनी है, निर्भयता में जीना है, सहजता में जीना है। अब सहजता क्या है? अब सहजता शब्द का अपोजिट क्या है? जोर जबरदस्ती, है ना। अच्छा, जोर जबरदस्ती में हम एक शब्द हम यूज़ करते हैं ना, जैसे कभी कभी रेप शब्द आपने सुना होगा। तो कभी एक बार मेरे को ऐसे, मैं अपनी बात बताऊं कि ये रेप का मतलब ही तो जोर जबरदस्ती हो गया ना। तो किसी ने जोर जबरदस्ती की किसी स्त्री के साथ, उसे रेप बोलते हैं। लेकिन हम पूरे दिन पूरी अपनी जिंदगी को टटोले तो क्या हम जोर जबरदस्ती नहीं कर रहे? इस शब्द को कितना गंदा माना जाता है। लेकिन क्या सिर्फ एक ही चीज़ के लिए जबरदस्ती करना बुरी बात है और बाकी चीज़ों के लिए सही है? तो क्या जोर जबरदस्ती हमारी लाइफ में है या नहीं? जोर जबरदस्ती हम अपने साथ भी करते हैं और दूसरों के साथ भी करते हैं। तो अपनी ज़िंदगी से ये चीज़ें हटा दीजिए। ये हम कहीं ना कहीं रेप ही कर रहे हैं। जहाँ भी हम जोर जबरदस्ती कर रहे हैं वो गलत है, वो सही नहीं है। यदि हमें परमात्मा में जीना है तो हमें सहजता में जीना है, शांति में जीना है, बिना एफर्ट के जीना है। कोई ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। सहजता में जो हो जाए ठीक है, ना हो तो ठीक। कोई आपकी बात मान जाए तो ठीक, ना माने तो ठीक। आपने बोल दिया, बता दिया, सामने वाला नहीं सुन रहा है तो भी ठीक। नो, जोर ज़बरदस्ती करना ही नहीं है हमें। एफर्ट फोर्स नहीं करना है। करना ही पड़ेगा, करना ही चाहिए, तुम्हें ये करना ही चाहिए, नहीं, कोई चाहिए वही ये नहीं। आपको जोर जबरदस्ती करनी ही नहीं है। सहजता में जिए। आंख बंद करके देखें कहाँ कहाँ आप जोर जबरदस्ती कर रहे हैं। जरा टटोलें अपने मन को। मैं आपको 2 मिनट देती हूँ, अपने अंदर झांकें कहाँ कहाँ हम जोर जबरदस्ती करते हैं। देखें। और सभी कहीं ना कहीं कर रहे हैं। अगर कोई नहीं करता हुआ है तो बहुत सौभाग्यशाली है कि वो उसने जोर जबरदस्ती छोड़ के सहजता में वो जीने लग गया। ये है आत्मा का गुण, परमात्मा का गुण है सहजता में जीना। यदि आप सहजता में जी रहे हो, किसी पे जोर जबरदस्ती नहीं करते और खुद पे भी जोर जबरदस्ती नहीं करते, तो आप आत्मा परमात्मा में ही जी रहे हो। आपको परमात्मा की निकटता प्राप्त है। आप परमात्मा से जुड़े हुए हो। और यदि सहजता में नहीं हो, जोर जबरदस्ती ही करते हो और उसी की वजह से कष्ट आता है। आप अपने जीवन में देखो कि जहाँ भी जोर जबरदस्ती आपने करी वहीं कष्ट आया, वहीं दुख आया, वहीं पीड़ा आई। तो छोड़ दें, आज से ये जोर जबरदस्ती छोड़ देंगे तो सहजता में आएंगे। और सहजता, निर्भयता, वो सब हम एक जुड़े ही हुए हैं। आप मैं ऐसा मत सोचिए कि टॉपिक से अलग चीज़ चलेगी। हमें टॉपिक की चिंता नहीं करनी है, हमें परमात्मा से जुड़ना है, राइट। तो निर्भयता, निश्चिंतता, सहजता, ये सब जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ। और जो जो व्यक्ति निर्भय है, सहज है, वही प्रेम दे पाएगा, वही प्रेम को आगे अनकंडीशनल बांट पाएगा, या उसका स्वभाव प्रेम हो जाएगा। अच्छा, किसी को ऐसा भी ना लगे कि बांटने का मतलब कि जा जा के बांटना है, जोर जबरदस्ती ये भी नहीं करनी, बस सहजता में बट जाता है। हर जगह आप ये चीज़ ध्यान रखोगे ना, सहजता, जोर जबरदस्ती नहीं करनी, बहुत एफर्ट नहीं करने। सहजता में हो रहा है, सहजता में बट रहा है, सहजता में आप बस खुश हो, सहजता में आप आनंदपूर्ण हो। आराम से सहजता से जो काम होते जा रहे हैं होते जा रहे हैं, नहीं हो रहे तो भी खुश हो। आप एफर्ट भी कर रहे हो, लेकिन वो एफर्ट ऐसे हैं कि आपके बस एफर्टलेसली एफर्ट है, जिसमें आपको कोई जोर नहीं पड़ रहा, पीड़ा नहीं हो रही कोई भी, बस हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, आपसे करवा लिया जा रहा है। जैसे आपने बस थोड़े से एफर्ट किए और रिजल्ट इतने ज़्यादा अच्छे आएंगे क्योंकि आप परमात्मा से जुड़ रहे हो।
आपके छोटे एफर्ट में भी बहुत कुछ हो जाएगा। अगर होना होगा, कुदरत की इच्छा होगी, तो आपका जरा सा एफर्ट और बहुत कुछ हो जाएगा, घट जाएगा। तो परमात्मा पे श्रद्धा रखें, प्रेम रखें, ट्रस्ट पे जीना शुरू करें कि यदि मैं परमात्मा से जुड़ी हुई हूँ तो मुझे क्या करना है, टोटल समर्पण कर देना है। और यदि हम समर्पण कर दें, यानी कि अपनी सारी चिंताएं परमात्मा को सौंप दें पहले तो, और हल्के हो जाएं, निर्भर हो जाएं। ये भी परमात्मा का गुण है, निर्भर हो जाना। जो भी परमात्मा से जुड़ा हुआ है वो निर्भर हो जाता है। यदि आप निर्भर नहीं हो तो आप मन में जी रहे हो, और यदि आप निर्भर हो तो आप परमात्मा में जी रहे हो। और परमात्मा ने आपको निर्भर, मतलब निर्भरता में ही भेजा है। आपको कोई किसी भी तरह की परेशानी लेके नहीं भेजा, लेकिन हमारी एक आदत हो गई है परेशान रहने की, दुखी रहने की, पीड़ा में रहने की, रिएक्ट करने की। तो यदि हम रिएक्शन में जीते हैं तो वो हमारी एक आदत है। कल परसों मैंने एक यूट्यूब में वीडियो शेयर भी की थी, शेयरिंग ऑफ जर्नी में, आप सुनिएगा, कि उन्होंने बहुत अच्छा बताया कि ये हमारी एक आदत होती है। खुश रहना हमारी आदत है और दुखी रहना हमारी आदत है। जरा सी कोई बात हो जाए तो एकदम चीखना चिल्लाना हमारी आदत है। हमारा घबरा जाना एक आदत है, क्योंकि हमने वही कई टाइम से, बहुत सालों से, बहुत समय से वही किया है। रिएक्शन रिएक्शन रिएक्शन, दुखी होना, चिल्लाना, सफोकेशन फील करना, ये हमने आदत बना ली है। उससे सिचुएशन का कुछ लेना देना नहीं है। यदि सिचुएशन का लेना देना हो तो ऐसे कैसे होता है कि एक व्यक्ति तो नॉर्मल बिहेव करता है उसी सिचुएशन में, एक व्यक्ति को कोई फर्क नहीं पड़ता, और एक व्यक्ति रोने लग जाता है, चिल्लाने लग जाता है, उसके हाथ पैर कांपने लग जाते हैं। एक ही सिचुएशन तीनों व्यक्तियों के पास आई है, लेकिन सब अलग अलग बिहेव कर रहे हैं। तो इसका मतलब सिचुएशन से कुछ लेना देना नहीं है। ये कि व्हाट इज योर एटीट्यूड टुवर्ड्स द सिचुएशन, हाउ यू हैंडल दैट सिचुएशन, हाउ यू टेक इट। कोई उसे चैलेंज की तरह ले रहा है, कोई उसे प्रॉब्लम की तरह ले रहा है, कोई उसे परमात्मा की मर्जी समझ के ले रहा है कि परमात्मा तेरी मर्जी कुछ सिखाने के लिए आई है ये भी सिचुएशन। तो वो सीखता है, कंप्लेन नहीं करता। तो सिचुएशन को कभी भी रिस्पॉन्सिबल मत मानिए कि इस सिचुएशन की वजह से मैं दुखी हूँ। नहीं, यदि आप दुखी हो तो आपने अपना स्वभाव बना लिया है, आप अपनी वजह से दुखी हो। तो फिर हमें क्या करना है, यदि मैं अब मेरी ही वजह से दुखी हूँ तो क्या करना है, तो आपको एक संकल्प लेना है कि आज के बाद कोई भी कैसी भी सिचुएशन आए मैं खुश ही रहूँगी, मैं दुखी होना ही नहीं, चिंता लेनी ही नहीं। जो मुझे करना है मैं करूँगी, लेकिन मैं अपने भीतर से सुखी ही रहने वाली हूँ, शांत रहने वाली हूँ, क्योंकि ये परमात्मा की दी हुई सिचुएशन है और जो है सो है। मैं उसमें गुणा भाग जमा नहीं करती, मैं उसे नहीं बोलती ये गलत हुआ, क्यों हुआ, नहीं होना चाहिए था, ये मेरा नुकसान हो गया। ये कौन बोल रहा है? ये तो मैं ही तो बोल रही हूँ, मेरा मन बोल रहा है। और यदि मेरा मन ये सब कुछ ना बोले, कुछ ना सोचे, तो कहाँ है दुख, कहाँ है पीड़ा, कहाँ है नुकसान? है ही नहीं। सिर्फ हमारी सोच में है नुकसान फायदा। कुछ बुरा हो गया, ये मेरी सोच में है, बुरा हुआ कुछ भी नहीं, लेकिन मेरी सोच में है कि बुरा हो गया। तो अगर हम अपनी सोच के ऊपर थोड़ा सा फोकस करें तो हम अपनी सोच को तो बदल ही सकते हैं ना। ये तो हमारे हाथ में है, हमारे हाथ में है कि हम चाहें तो कैसी भी सिचुएशन हो, बस मैं खुश रहना है, मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। उसका मेन क्या है, अगर उसके डीप जाएं, वो व्यक्ति ऐसा कर पाएगा जो उसे कुछ नहीं चाहिए। यदि किसी को कुछ चाहिए तो फिर वो तो दुखी सुखी होगा ही। यदि मुझे 1,00,000 रुपए चाहिए तो मुझे 1,00,000 जब तक नहीं मिलेंगे तो मैं दुखी होने वाला हूँ, और मिल जाएंगे तो मुझे डर रहेगा कि खो ना जाए, कम ना हो जाए। उसके लिए मैं सदा संघर्ष करता रहूँगा।
और यदि मेरे पास कोई ऐसा फिगर है ही नहीं, मैं हर हाल में ही खुश हूँ, तो मैं, मेरे पास 10,000 है तो भी मैं खुश हूँ, 50 है तो भी खुश हूँ, 60 है तो भी, 1 लाख हो गए तो भी, और 1 लाख से कम हो गए कभी तो भी मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। मैं तो खुश हूँ ही। एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि 2 रोटी खानी है, एक बेड चाहिए, थोड़े से कपड़े चाहिए, उतना तो है ही। तो मैं खुश ही हूँ हर हाल में। बेसिक नीड्स हैं बस, दैट्स ऑल, इट्स ओके। इतने में मैं राजी हूँ कि मेरी बेसिक नीड्स पूरी हो रही हैं, तो उसके ज़्यादा तो मिल जाए उसकी कृपा, ना मिले उसकी कृपा, दोनों में ही उसकी कृपा। तो हर हाल में जब आप खुश रहने के जैसा आपका मन हो जाता है, तो ही आप सुखी रह सकते हो, निश्चिंत रह सकते हो और निर्भय रह सकते हो। निर्भयता कहाँ से आएगी कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरे क्या हो जाएगा, कोई भी सिचुएशन मान लो फ्यूचर को लेके है, तो आप ये सोचिए ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा ना, मैं उसके लिए भी राजी हूँ। अरे ये सब कुछ मेरा कोई ले ही लेगा ना, ले जाए, मैं राजी हूँ। तो अगर आप थोड़ी देर के लिए बस सोचें, अभी सब लोग करें मेरे साथ, आंख बंद करें, और जिस चीज़ का भी डर है ना, तो उसके लिए सोचें ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, मैं राजी हूँ। देखें आप, करें आप, इसी वक्त करें, आंख बंद करें, और जिस भी चीज़ की बहुत ज़्यादा चिंता है ना, उसको सामने लेके आएं। जिस भी चीज़ की चिंता है तो आप, और सोचें कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, और मैं राजी हूँ, हो जाने दो, हो जाने दो, मैं राजी हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सोचें, ऐसा ऐसा सोचें, सभी सोचें। और बोल दे परमात्मा से, तेरी मर्जी पूरी हो। परमात्मा, जो तुझ भावे साई भली का, जो तुझे मंजूर, मैं उसमें राजी हूँ। मिल जाए तो ठीक, चला जाए तो ठीक, मैं राजी हूँ, मैं राजी हूँ, मैं राजी हूँ। बोले 3 बार, जो हो मैं राजी हूँ। हर हाल में स्वीकार भाव, सब स्वीकार है, सब स्वीकार है, सब स्वीकार है। जिनका हो गया हो धीरे से आंख खोलें और मेरे को ज़रा अनम्यूट करके बताएं कैसा लगा। और उसके बाद मंजू जी सेशन लेंगी आपका ध्यान का, बताएं मुझे। एनीबडी, कोई नहीं बता रहा? हेलो। हाँ मीनाक्षी। हाँ जी, मैंने ये सोचा, मैं ना फिजिकली थोड़ा सा जैसे तो रहती है, प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसके लिए ज्यादा परेशान हो जाती हूँ। तो अब मैंने आंखें बंद करके यही कहा कि जो कुछ हो ठीक हो जाएगा अपने आप, जो कुछ है वो ठीक है, मैं वेरी, खुश हूँ। आपको तो ये कैसा चीज लगा? मैं सोचती हूँ। हल्का फील हुआ? हाँ जी बिल्कुल। ओके, ठीक है, वेरी नाइस। और कोई? और सभी करें शेयर एक एक लाइन। किसी ने किया नहीं क्या? नीलम जी, हाँ जी। हेलो। हाँ जी, नमस्कार जी। हाँ जी, हाँ जी, नमस्ते। ग्रेट 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 फीलिंग, इतना अच्छा लगा कि बहुत ही अच्छा लगा। वाह। हम्म। यस। थैंक यू। थैंक यू। हाँ हाँ जी जी हेमा हाँ। जी। हाँ जी हेमा जी। हाँ, बस वही है ना, ऐसे मत क्या होगा, इसकी चिंता छोड़ो। हम्म। यस, जो होगा अब मुझे एकदम मोड स्वीकार जब है। हम पहुंच जाते हैं ना, तो हम्म। फिर हल्के हो जाते हैं, हल्के हो जाते हैं। क्योंकि अपना टॉलरेंस तो है ही ना, ऐसा थोड़ी है किसी भी चीज में। यस यस, तो बस आप निश्चिंत हो जाओ, निर्भर हो जाओ कि जो होगा हम्म, मुझे स्वीकार है। अभी तो कुछ नहीं हुआ ना, जब हम्म, हो जाएगा हो जाएगा। अभी इस वक्त तो कुछ नहीं हुआ ना, ठीक बस मुझे स्वीकार है। ठीक ठीक। है, चलिए मंजू जी अब आप सेशन ले सकते हैं।
बस मुझे 2 मिनट दें, इसलिए 2 मिनट और लोगों से ओके शेयरिंग ले, मैं थोड़ा सा बिजी हूँ। एक ओके मिनट। ओके, हाँ जी, सुप्रिया जी आप कुछ कहना चाहोगे? मीरा जी, एक्सपीरियंस तो अच्छा था मीरा जी। जब हम ये सोचते हैं कि ईश्वर की मर्जी से ही जो हो रहा है, और जो भी एक्सट्रीम भी हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा फियर आ रहा था। सो और मोर सो जब आप अपने लव्ड वन का सोचने लग जाते हो, तो फिर थोड़ा सा फियर आ जाता है। ऑफ कोर्स बाद में बंदा फिर से अपने आप को वो करता है कि जो हो जैसा हो, आप जो चाह रहे हो उसमें ही भला है, और अभी वो दिख नहीं रहा है। हम्म बट देयर वाज दैट स्लाइट फियर, हम्म मतलब या वो पूरा एकदम ऐसे नहीं था कि अपने लिए भी मुझे लगता है कि कुछ एक्सटेंट तक अ, तो वो लगता है कि ठीक है, भगवान जी की मर्जी है, बट पर उसका पेन रह जाता है, वो मन में वो फियर लाता है फिर पेन। हाँ, तो वो सो स्वीकार या नहीं है ना, अभी अभी हम हर हाल में राजी नहीं है, इसीलिए हो रहा है। तो जिस दिन आप हर हाल में राजी हो जाओगे कि मुझे चाहिए ही नहीं कुछ, इस भाव में जियो, मुझे चाहिए ही नहीं कुछ, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए में जीना शुरू करो, फिर देखना आपके अंदर कोई फियर नहीं आएगा। ठीक है। मीरा जी, मुझे भी वही सेम सुप्रिया जी जो बोला हम्म बोली है वो, वही थोड़ा सा अपने लिए उतना नहीं चिंता होती है, लव हम्म वंस के लिए में जो लगता है कि अरे कुछ हो जाएगा तो मैं कैसे टॉलरेट कर लूंगी, तो वो फियर देखो थोड़ा सा अभी तो है है, अभी। अभी आप ये समझो, अभी तो नहीं कुछ हुआ, अभी तो सब ठीक ठाक है। ठीक है। अभी ठीक ठाक है। हाँ। हाँ, और वही फिर और बोले कि जो होना है हो जाने हाँ, दो तो। बस अभी ठीक है ना, तो अभी आप अपने लव्ड वंस के साथ टाइम स्पेंड करो, उनके साथ जियो, हंसो, एंजॉय करो, सब कुछ करो। फिर जब जो होना है, आप बताइए, आप अपने लिए कह सकते हो कि कल का दिन हम, या मैं अपने लिए कह सकती हूँ कि कल का दिन मुझे देखना भी है कि नहीं? नहीं ना, हमें नहीं पता। नहीं, अपने लिए डर मृत्यु। लगता है। अपने लिए लगता है कि जो होगा होगा, हाँ, उसमें तो कुछ ये भी थोड़ा सा भी अपने कुछ नहीं लिए होता डर है नहीं लगता है। कोई, मैं यही कह रही अरे हूँ। कि अगर मृत्यु का हाँ भय हाँ है, यदि मृत्यु का जी भय जी। है ना, सुनिए, यदि मृत्यु का भय है तो वो अभी तो नहीं है हुई ना किसी की मृत्यु, अभी इस क्षण में तो सब सही है, सब जिंदा है, सांस चल रही है सबकी, तो उसको धन्यवाद दें परमात्मा का। और किसी की भी मृत्यु कभी भी हो सकती है, ऐसा मत सोचिए कि कोई बीमार है तो उसी के लिए आप डर रहे हो, हमारी भी हो सकती है, हम तो बिल्कुल ठीक ठाक है तो भी। कोई भी, ये कोई नियम नहीं है कि कोई यदि बीमार है तो उसको ही होना है। कोई बिल्कुल ठीक ठाक होता है और पता चलता है वो चला गया, आपको लगता है कोई बीमारी नहीं थी, कोई दुख नहीं था, कोई बेड रिडन नहीं था, कुछ नहीं था, फिर भी वो चला गया, अचानक जी हार्ट फेल हो गया, अरे ये ऐसे कैसे हार्ट फेल हो गया? लेकिन आप कुछ नहीं कर सकते, किसी का एक्सीडेंट हो गया, कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हमें डर रहता है, क्योंकि अगर किसी को बता दिया जाए डॉक्टर ने कि आपकी उम्र जो है बस अब 5-6 साल है या 4 साल है, तो वो उसी में दुखी रहेगा। अरे पता, जो जिनको कैंसर नहीं है, क्या वो क्या उन्होंने लिखवा लिया है कि वो मरने ही नहीं वाले? सभी को ही समझ लो कि कैंसर है, हर व्यक्ति ही मृत्यु के कगार पे खड़ा है। और यहाँ पे सभी टेम्परेरी आए हैं, और मृत्यु किसकी होनी है? शरीर की। मृत्यु होनी ही नहीं है, हम इसलिए डरते हैं कि हम खुद को भी समझते हैं शरीर है, और अपने शरीर को अपना होना माना हुआ है। यदि हम अपने शरीर को ही अपना होना मान लेंगे तो दूसरे के शरीर को भी ऐसे ही सोचेंगे कि ये मरेगा तो सब चला गया, और अपने शरीर को भी ऐसे ही सोचते हैं कि हमारा शरीर गया तो सब गया। ऐसा नहीं है, जैसे ही शरीर जाता है दूसरा नया शरीर मिल जाता है, और आपकी यात्रा जारी ही रहती है। आपको सिर्फ शरीर आपके बदलते हैं, जैसे आप कपड़े बदलते हो। और मृत्यु के समय भी कोई दर्द नहीं होता, जन्म लेते समय भी कोई दर्द नहीं होता। तो ये तो सब ऐसे ही चलना है, बिल्कुल सहजता में सब चल रहा है खेल। उस खेल को खेल की तरह देखें और डिटैच होते जाएं। अभी हमारे पास क्या, क्यों दर्द है, क्यों फियर है? हम अटैच हैं, हम उनसे कुछ सुख भोग रहे हैं, कुछ सुख ले रहे हैं, हम अटैच हो जाए, डिटैच हो जाएं। अटैचमेंट ही दुख लाती है। दो चीज़ें बहुत दुख लाती है, राग और द्वेष। यदि हम राग ना रखें, अपने शरीर से राग ना रखें सबसे पहले तो, दूसरों से तो बाद में छोड़िए, हम अपने शरीर से ही कितना राग रखते हैं, कितनी अटैचमेंट है अपने शरीर से।
इसको कुछ ना हो जाए, इसको कुछ ना हो जाए। सबको होने ही वाला है कि किसी ना किसी दिन। कोई 100 साल जी के मरेगा, कोई 80 साल, कोई 120 साल, कितना जी लोगे? हमारे शरीर को तो जाना ही है, लेकिन क्या मैं शरीर हूँ? यदि मैं शरीर हूँ ही नहीं तो फिर डर किस बात का? और जीते जी जान लो कि मैं शरीर नहीं हूँ। ये शरीर एक कपड़े की तरह है। और जब रिश्तेदारों को भी देखो, जिनको आपके लव्ड वंस हैं, उनको भी शरीर के अंदर बैठे हुए परमात्मा की तरह देखो, शरीर को मत देखो। ये देखो, शरीर तो ये खोल है, एक ये हड्डियों का बना हुआ एक ढांचा दिख रहा है मुझे, लेकिन जो मेरा लव्ड वन इसके भीतर बैठा हुआ, ये उसका घर है। आप जब भी शरीर को देखो, ये उसका घर है। वो तो अंदर बैठा हुआ है, इसके अंदर जो निराकार रूप है उसका तो कोई रंग रूप ही नहीं। ऐसे ऐसा देखो डायरेक्ट, तो फिर आपको उसके शरीर से अटैचमेंट नहीं होगी। आप उसे निराकार रूप में देख पाओगे। ध्यान से देखो, उसके शरीर को ध्यान से देखो कि क्या ये हड्डियों का ढांचा जो दिख रहा है, क्या ये है वो जिसे आप प्रेम करते हो, या इसके बियॉन्ड कुछ है? ऐसे अपने आप को देखो शीशे में जब भी, कि ये जो शरीर दिख रहा है, हड्डियां दिख रही हैं, चेहरा दिख रहा है, आंख नाक, क्या ये मैं हूँ या इसके बियॉन्ड मैं हूँ कुछ? पहले वास्तविकता को जब हम जानेंगे ना, तो ही हम इस दर्द से छुटकारा पा सकते हैं। अभी तो हम शरीरों को ही देख के सोचते हैं ये शरीर मेरा बच्चा है, ये शरीर मेरा माँ है। शरीर नहीं है, उसके भीतर है कुछ अलग, जो सदा रहने वाला है, जो आता जाता रहेगा। लेकिन वो सूक्ष्म शरीर हमारा आता जाता रहता है। और जो परमात्मा है जिसकी बात हम कर रहे हैं, वो तो आता जाता भी नहीं है, वो तो सदा है, वही सदा शिव है। अब आप उसको यदि जान लिया खुद के अंदर, तो फिर सबके अंदर वही दिखेगा आपको। फिर किसी के शरीर में आपको दुख होगा ही नहीं। किसी का शरीर जाएगा, आपको पता है कि छिलका से, ये छिलका है, केले का छिलका जैसे फेंक देते हैं, ऐसा ही ये छिलका ही है। इसका होना ना होना कोई ज़्यादा मायने नहीं रखता। ये ऊपर का कवर है हमारा, कह लो। तो जब हमारे को ये चीज़ ज्ञान प्राप्त होगा तो ही दुख का अंत होगा, नहीं तो हम डरे ही रहेंगे। राइट? बिल्कुल। जी, ठीक है। आप सुनते रहे, सत्संग सुनते रहे, धीरे धीरे हो जाएगा। हाँ जी, हाँ हाँ जी। हाँ जी। हाँ मंजू, फ्री हो गया? हाँ हाँ बिल्कुल। ओके। सभी को प्रणाम। जो ये टॉपिक चल रहा है फियर का, इसको ही थोड़ा सा मैं एक लाइन दो लाइन में ये कहूंगी कि ये एक फीमेल्स के लिए सबसे बड़ा होता है जो डर होता है। फीमेल्स के लिए क्या, सभी के लिए होता है कि अपने लव्ड वन के बिछड़ने का डर जो होता है। लेकिन एक चीज है कि ये निश्चित है, ये तो कभी भी, जैसे इन्होंने बोला कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, किसी के साथ भी अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी, जो भी होना है वो तो होना ही है। मतलब होनी को कौन टाल सकता है? तो उस होनी के डर से हम आज अपना जीना क्यों खराब कर रहे हैं? क्यों ना हम आज में ही जिए। आज तो हमारे पास सब है, आज तो उनके साथ जी लें। कल की क्या चिंता करनी? हमें खुद नहीं पता कल क्या, पता उनसे पहले हम ही निकल लें, हम ही चले जाए, ये भी तो हो सकता है ना। तो क्यों हम डर डर के जिए? इससे तो निर्भयता में निडर होके जिएंगे तो हम हल्के रहेंगे, हम खुश रहेंगे। और कल कुछ हो ना जाए, इस चिंता में हम अपना आज ही खराब कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स होते हैं सबकी लाइफ में कि जिनको लेके वो बड़ी चिंता में रहते हैं। लेकिन होता क्या है, वो जो उन्होंने चिंता की होती है उस इंसिडेंट को लेके, वैसा इंसिडेंट होता ही नहीं है। उन्होंने जो इमेजिन किया होता है कुछ और ही हो जाता है, सिनेरियो ही चेंज हो जाता है। ऐसा कितनी बार सबके साथ हुआ होगा, मेरे साथ तो हुआ ही है। तो इसलिए ये, और मैं तो एक चीज कहूंगी कि परमात्मा से जुड़ने का मतलब ही है कि अगर कोई व्यक्ति निश्चिंतता में जी रहा है, निर्भयता में जी रहा है, निर्भर होके जो जी रहा है, तो उसे ही हम आस्तिक कहेंगे। आस्तिक का मतलब, जैसे सब लोग कहते हैं ना कि जो भगवान को मानता है। अगर हम भगवान को मानते ही हैं तो फिर चिंता की क्या बात है? या तो हम माने ना उसे, तब तो हम चिंता करें, ठीक है। लेकिन अगर हम उस निर्भयता में जी रहे हैं तो इसका मतलब हमने परमात्मा पे अपनी चिंता छोड़ दी है, परमात्मा पे हमें ट्रस्ट है, तभी हम आस्तिक हैं। अदरवाइज तो हम नास्तिक ही हैं तब तक। ये तो मैंने ये जो टॉपिक चल रहा था उसको कंप्लीट किया अपनी तरफ से। अब मैं थोड़ा सा जो बोलने जा रही हूँ
मैं बोलूंगी और उसके बाद ध्यान जो कराऊंगी उसमें किसी का कोई भी क्वेश्चन या फीडबैक का कोई चांस नहीं है। तो क्या है कि अपना क्वेश्चन या फीडबैक बाद में मैसेज डाल दें ग्रुप में, तो आंसर आ जाएगा। आपको जो भी फील हुआ हो इस सत्संग से या मेडिटेशन से, अपना रिस्पॉन्स उसमें डाल सकते हैं। ठीक है, तो अक्सर हम वही टॉपिक्स हैं, सब इंटर रिलेटेड है। परमात्मा की जब चर्चा हो रही है तो हमारा ये चलता ही रहता है। ये टॉपिक भी सरेंडर, जो मैंने आज टॉपिक लिया है सरेंडर। तो हम निश्चिंतता में तभी जी सकते हैं जब हम सरेंडर हो जाएं, समर्पण कर दें। तो इसे मैं आज थोड़ा सा अपने वे में डिस्क्राइब कर रही हूँ। इसको एक और तरह से हम जो बोल सकते हैं, शरणागत। शरणागत होना यानी शरण में जाना। किसकी शरण में जाना? परमात्मा की शरण में जाना। सरेंडर, समर्पण, कुछ भी कह सकते हैं, पर शरण में जाने पर क्या होता है, हमारी ओपनिंग होती है। हम अपनी ओपनिंग कर रहे हैं। जब हम रजिस्ट करते हैं, सब सारे, जब हम रेजिस्टेंस छोड़ देते हैं, सारे प्रयास छोड़ देते हैं, तो होता है क्या है कि परमात्मा हमारे भीतर अपने आप प्रवेश कर जाता है। रेजिस्टेंस कौन करता है? मन, ईगो। और जैसे ही मन तिरोहित हुआ, मन को समझा, मन तिरोहित हुआ, और परमात्मा की एंट्री हो जाती है हमारे अंदर, परमात्मा भर जाता है। आपने देखा है ना, जैसे खाइयां, नदियां, नाले थोड़े खाली रहते हैं, उनमें एक डेप्थ है, तो बारिश होती है तो वर्षा का पानी उनमें चला ही जाता है। लेकिन पहाड़ है, पर्वत है, वो ठोस है, उन पर क्या है कि वर्षा का पानी ठहर ही नहीं पाता और वो नीचे गिर जाता है। तो इससे होता है क्या, पहाड़ सूखे रह जाते हैं। बस इतना ही करें कि परमात्मा से कहें, प्रभु अब मैं नहीं हूं, तू ही है, जो तुझे करना है कर, मैं तो तेरी शरण में हूं। और जो परमात्मा की शरण में चला जाता है वो सब कुछ पा लेता है। वो उसकी कृपा का पात्र हो ही जाता है। कृपा का पात्र होने से क्या मिलता है? उसके जीवन में सुख, शांति, आनंद, सुकून ऐसे उतरने लगते हैं जैसे बारिश का पानी नदी में भरता चला जाता। थोड़ा सा इसको ऐसे समझेंगे, हमारा जो ब्रेन है, मस्तिष्क है, उसके दो पार्ट्स हैं। उसका जो राइट साइड है हमारी लेफ्ट साइड बॉडी से कनेक्टेड है। उसका रिलेशन हमारी लेफ्ट साइड की बॉडी से कनेक्टेड है, कनेक्शन है। और लेफ्ट साइड, जो ब्रेन का लेफ्ट साइड है, वो हमारी राइट साइड की बॉडी से कनेक्टेड है। ये मैं ऐसा अपनी तरफ से नहीं बता रही, ये बहुत लोग इसमें ग्रुप में जो हैं उन्हें भी पता होगा, ये साइंटिफिक प्रूवन है। तो ब्रेन का बायां हिस्सा यानी कि लेफ्ट साइड, वो है जिसका क्या काम है, तर्क का, समझ का, ज्ञान का। और राइट ब्रेन है जो दायां हिस्सा है मस्तिष्क का, वो है भावनाओं का, इमोशंस का, भावावेगों का। उसके अंदर ही समर्पण की अपार क्षमता है। लेफ्ट ब्रेन का काम है सुख दुखों को जानना, क्योंकि प्रकृति चाहती है हम सरवाइव करें, जीवन की सुरक्षा बनी रहे। हमें खतरे की सूचना मिलती है जो कि हमें लेफ्ट ब्रेन से मिलती है। और राइट ब्रेन का काम है भावावेगों को संचालित करना। इसलिए इसमें क्या है, श्रद्धा है, समर्पण की क्षमता है। तो जो भी हो रहा है वो मेरी नियति में है, वो मेरे भाग्य में है। और जब भाग्य में है ही होना, तो मैं प्रभु स्वयं तेरे को, अपने को अर्पण कर देता हूं, मैं बीच से हटता हूं। ये क्या है? एक भक्त का भाव है कि मैं नहीं प्रभु, तू ही है। और इस चीज को अब हम अपने इस राइट ब्रेन को कैसे एक्टिव करें ताकि हमारे अंदर समर्पण घटित हो जाए, श्रद्धा घटित हो जाए। जैसे यहाँ पे बात हो रही है कि कैसे हम निर्भय हो जाएं, कैसे हम निश्चिंत हो जाएं। सभी चाहते हैं निर्भय होना, निश्चिंत होना। तो बहुत ही अच्छा सूत्र है इसका जो मैं बता रही हूँ, एक एक्सपीरियंस वाला मेरा फॉर्मूला। मैंने पहले भी डिस्क्राइब किया है, लेकिन फिर मैं ये बात बता रही हूँ इसलिए क्योंकि रिमाइंडर भी है ये। तो क्या है कि हम राइट साइड
हमारा ज्यादा एक्टिव नहीं रहता ब्रेन का। और क्योंकि हम बॉडी के जो लेफ्ट साइड है ना, उससे काम, लेफ्ट हैंड से काम कम लेते हैं, और लेफ्ट हैंड से हम काम कम लेते हैं तो हम क्या है, वीक फील करते हैं। सिचुएशंस आती है ना, तो हम, हमारा लेफ्ट बॉडी का पार्ट है जो लेफ्ट हैंड है, वो वीक है, उससे हम ज्यादा काम नहीं लेते, तो इसलिए उसका कनेक्शन राइट ब्रेन से, तो हमारा राइट ब्रेन भी वीक है। और राइट ब्रेन में मैंने बताया ना कि उसके अंदर ये क्षमता है भावनाओं की, श्रद्धा की, समर्पण की। तो अब हमें करना है क्या, अपने लेफ्ट हैंड को एक्टिवेट करना है। लेफ्ट हैंड को एक्टिवेट करें कैसे, कि कुछ काम अपने लेफ्ट हैंड से करें ताकि लेफ्ट हैंड में पावर आए। लेफ्ट हैंड पावरफुल होगा तो हमारा राइट ब्रेन भी पावरफुल हो जाएगा। पावरफुल हो जाएगा तो हमारी श्रद्धा अपने आप घटित हो जाएगी, हमारे अंदर समर्पण अपने आप घटित हो जाएगा। तो कभी खाना खा रहे हैं तो स्पून को लेफ्ट हैंड से पकड़ के खाएं, नहा रहे हैं तो कुछ मग पानी के लेफ्ट हैंड से डालें, हमारी अवेयरनेस भी बढ़ेगी और हमारे को राइट ब्रेन को एक्टिव करने का भी मौका मिल जाएगा, यानी कि डबल धमाका है। और भी क्या कर सकते हैं कि दिन में कुछ लाइनें पेपर लेके, पेपर लेके या कोई डायरी लेके पेन से कुछ लाइनें लेफ्ट हैंड से लिखें। और सबसे अच्छा है जो भी ग्रुप में अफर्मेशन शेयर की जाती हैं, उन अफर्मेशंस को लेफ्ट हैंड से जितनी बार लिख सकते हैं उन्हें लिखें। उससे हम एक राइट ब्रेन को भी एक्टिव कर रहे हैं और साथ के साथ हमारी अफर्मेशन भी मैनिफेस्ट होने लगेंगी, क्योंकि अब हम बहुत अवेयर होके लिख रहे हैं, हमारा मन कुछ सोच नहीं रहा, क्योंकि हमें आदत नहीं है ना लेफ्ट हैंड से लिखने की। जो हम हैबिट से करते हैं उसमें हमारी बेहोशी होती है और सजगता होती है, जो हम हैबिट के बिना से करते हैं। जैसे लेफ्ट हैंड से हमें हैबिट ही नहीं है लिखने की, तो लेफ्ट हैंड से लिखेंगे ना तो हम नई हैबिट डाल रहे हैं, तो हमारी बिना कोशिश के ही हमारी सजगता, हमारी अवेयरनेस बढ़ जाएगी। तो कितना अच्छा आपके पास एक फॉर्मूला हाथ लगा है कि लेफ्ट हैंड से अपनी अफर्मेशन लिखें, वो वाली अफर्मेशन जो ग्रुप में डेली शेयर होती है। अब क्या है कि एक फकीरों की भाषा है श्रद्धा, सबूरी। जो फकीर होते हैं ना, वो समर्पण के मार्ग से चलते हैं, तो उनके अंदर श्रद्धा, सबूरी बहुत अच्छा होता है उनका। और एक बुद्ध का मार्ग है, बुद्ध का मार्ग है ज्ञान का मार्ग, स्मृति का मार्ग, यानी सेल्फ रिमेम्बरेंस, स्वयं को याद रखना, जो हमारा स्वरूप है, आत्मा है, उसको याद रखना। मन को ये बताना कि मैं मन नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, और अपनी कुछ ऐसे भी से यात्रा किया, सिमरन भी किया है और श्रद्धा भी की है। तो मार्ग चाहे अलग अलग हैं, लेकिन परमात्मा तक पहुंचने के ही हैं सारे मार्ग। और जो स्त्रियां होती हैं, फीमेल्स होती हैं, उनके लिए श्रद्धा बहुत आसान है। ऐसा नेचर ने, कुदरत ने उनको ऐसा बनाया है, क्योंकि वो बहुत प्रेमपूर्ण होती हैं, हार्ट से जीती हैं, उनकी बुद्धि ज्यादा नहीं चलती, इसीलिए बुद्धि का जो काम होता है वो ज्यादातर पुरुष ही करते हैं, अर्निंग जैसे पुरुष करते हैं। ऐसा है कि जो स्त्रैण चित्त और पुरुष चित्त होते हैं वो दोनों में होते हैं, क्योंकि हम स्त्री और पुरुष दोनों के संयोग से बने हैं, तो दोनों ही चित्त हमारे अंदर होते हैं, लेकिन प्रधानता किसकी ज्यादा है वो सबकी अलग अलग होती है। तो पाया ये गया है कि 70% जो फीमेल होती हैं उनमें के अंदर समर्पण का भाव होता है, वो हृदय से जीती है, प्रेम भाव से जीती है। और थोड़ी सी मिक्सचैरिटी हो जाती है, मिलावट ये हो जाती है कि मोह हो जाता है उनके अंदर, पकड़ हो जाती है। अगर वो मोह से मुक्त हो पाए तो उनके लिए परमात्मा तक पहुंचना बहुत इजी है, और उनके लिए ये श्रद्धा का, समर्पण का मार्ग है। तो इस मार्ग पे चल के हम आराम से सारे भय से मुक्त हो सकते हैं, निर्भयता में जी सकते हैं। और वही व्यक्ति आस्तिक है जो प्रभु के चरणों में बिल्कुल अपने आप को समर्पित कर देता है कि प्रभु तू ही तू। अब मैं इसी के ऊपर एक ध्यान कराने जा रही हूं। तो क्या है ध्यान में, क्या करना है आपको, आप लोग
अगर पॉसिबल हो तो अच्छा रहेगा धरती पे लेट जाएं, जमीन पे लेट जाएं, क्योंकि बेड पे लेटने से ना हम थोड़ा सा इतना नहीं अपने आप को समर्पित कर पाते जैसे एक डेड दिया जाता है, क्योंकि अब वो कुछ भी नहीं कर सकती, हिलडुल नहीं सकती। जाए जमीन को पे ही लेटना है, अगर पॉसिबल हो ज्यादा अच्छा ध्यान हो जमीन पे लेट जाएं, और नहीं तो बेड पे ही लेट जाएं। अपने चारों हाथ पैरों को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। मैं मान लेती हूं कि आप लेट गए हैं और अपने हाथ पैरों को, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दिया, एक मुर्दे की भांति छोड़ दिया। और जैसी कल बात हुई थी लेट गो की, लेट गो कर दें, शरीर से मन से सब चीजों को लेट गो कर दें। धीरे धीरे अपने को सुझाव देते जाएं कि मैं बिल्कुल ढीला, मैंने शरीर छोड़ दिया है, और इतना ढीला छोड़ दिया है कि जो मेरी स्पाइन है, स्पाइन में एक हल्का सा कर्व होता है, वो थोड़ी ऊपर को रहती है, टच नहीं होती। तो जब हम ढीला छोड़ दे जाएंगे तो हमारी स्पाइन भी टच हो जाएगी अर्थ को। तो ढीला छोड़ते जाएं, अपने आप को ढीला छोड़ते जाएं, और परमात्मा से बोल दें कि अब तू ही है, मैं नहीं हूं। ढीला छोड़ दें शरीर को, कहें अब तू ही है, मैं नहीं हूं। अगर विचार चल रहे हैं तो चलने दें, कोई भावनाएं भी आ रही हैं तो भी आने दें। किसी से कोई संघर्ष ना करें, कुछ रोके ना, बस छोड़ दें। विचार मन में चल रहे हैं, चलने दें, उनसे कोई लड़ाई ना करें, रोके ना, आने दें, जाने दें, आते रहेंगे, जाते रहेंगे। जैसे सड़क पे ट्रैफिक चल रहा होता है और हमें किसी ट्रैफिक में, किसी भी कन्वेंस में जाना नहीं है, तो हम चुपचाप खड़े रहते हैं, हमें पता भी नहीं लगता हमारे सामने से क्या निकल गया। हम कोई बाधा नहीं डालते, चाहे कितना ही ट्रैफिक चल रहा हो। तो ऐसे ही विचार अगर चल रहे हैं तो उन्हें चलने दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इस प्रयोग में लेटे रहेंगे तो आपको थोड़ी देर में लगेगा कि जो जमीन है और शरीर है वो कोई अलग अलग नहीं है, उनमें एक तारतम्य, एकात्म हो जाएगा, एक ही हो जाएंगे। अगर आप 1 घंटे तक डेली ऐसे ही शरणागत हो जाएं प्रभु के, प्रभु मैं तेरी शरण में, मुझे कुछ नहीं पता, मेरे अंदर कुछ भी चल रहा है मुझे नहीं पता, मुझे कुछ लेना देना नहीं है, तुम जो चलाओ, जैसे मेरी जिंदगी को चलाओगे मैं राजी हूं। 1 महीने तक रोज ऐसे ही पड़े रहें, 1 घंटे तक, और होने दें, जो हो रहा है होने दें। इतना समर्पण कर दें, इतना ढीला छोड़ दें, बिल्कुल जैसे इमोशंस इतनी आ जाएं कि मैं निश्चिंत हूं, और रोना भी आए तो रो पड़े कि मैंने समर्पण कर दिया, मुझे नहीं पता मैं कैसे संभालूं खुद को, मेरा जो भी जीवन है आप ही हो मालिक, आपके इस सुपुर्द में कर रहा हूं, मैं आपकी शरणागत हूं, बस तुम भर बीच में ना आना कि मैं ये कर लेता, मैं वो कर लेता। कोई विचार ऐसे ना करें जो कर्तापन के हों। आप पाएंगे कि सब तरफ से प्रभु की किरणें आपके भीतर प्रवेश करने लगी। मेरे साथ 3 बार दोहराएं मन ही मन, मैं हूं ही नहीं, मैं हूं ही नहीं, मैं हूं ही नहीं, बस परमात्मा ही परमात्मा है। जैसे एक छोटा बच्चा अपनी माँ की गोद में बिल्कुल निश्चिंत महसूस करता है, ऐसे छोड़ दें अपने आप को, उस प्रभु के सुपुर्द कर दें और बिल्कुल खाली हो जाएं, बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं, निर्भर हो जाएं। जैसे मुर्दा पड़ा होता है, उसके शरीर में कोई संभालने की क्षमता नहीं होती, उसका शरीर एकदम से ढीला पड़ा रहता है।
तो ना संभालें अपने आप को, छोड़ दें बिल्कुल। जितना आप श्रद्धा से भर जाएंगे प्रभु के प्रति, जितना आप समर्पण से भर जाएंगे उस प्रभु के प्रति, हो सकता है आपकी आंखों से आंसू आने लगे। आंसू आ गए तो समझो हो गई भक्ति। निकालने नहीं है, वो एक नकलीपन हो जाएगा। नहीं आ रहे तो भी कोई बात नहीं है, अगर आते हैं, मैं उस बात पे कह रही हूं, आते हैं तो समझो आपका समर्पण हो गया स्वीकार। वो तो तैयार ही बैठा था कि आप कब समर्पित करो अपने आप को। वो भरना चाहता था, लेकिन हम ही भरे हुए थे पहाड़ों की तरह से। हमने ही जगह खाली नहीं छोड़ी थी। करने दें उस परमात्मा को अपने भीतर प्रवेश, और प्रवेश को ऐसे महसूस करें कि जैसे आप नाद को सुनना शुरू करें। अगर जिन लोगों को नाद सुनाई देने लगा हो तो परमात्मा का नाद रूप सुने, जो कि आपके भीतर पहले से है ही, बस आपका ध्यान वहां नहीं था। नाद की बारिश हो रही है, नाद ही नाद बरस रहा है, भीतर भी बाहर भी। भीग जाएं उस नाद की बारिश में, उस परमात्मा के प्रेम में। वह परमात्मा ही है। एक बच्चा जैसे खुश होता है खेल कर आके बाहर से अपनी माँ की गोद में, थका हुआ सा, बड़ा रिलैक्स्ड फील करता है। आप परमात्मा की अपनी माँ की गोद में हैं, आप एकदम रिलैक्स्ड हैं, एकदम निर्भर हैं, एकदम निश्चिंत हैं। वो नाद आपको भी फील कर रहा है। समस्त दिव्य शक्तियां, समस्त दिव्य ऊर्जाएं हमारे ऊपर बरस रही हैं। हम एक स्विमिंग पूल में बैठे हैं जहां परमात्मा ही परमात्मा है। हम स्विमिंग पूल में हैं, एक टब में हैं, इसमें पानी नहीं, परमात्मा है, और ऊपर से भी परमात्मा बरस रहा है। जैसे बारिश की फुहारें पड़ती हैं तो हमें बहुत ठंडक महसूस होती है, बहुत राहत सी मिलती है। सूरज की तपती गर्मी से जब कोई बारिश में भीगता है, बारिश आती है तो कितना नाच उठता है, आज ठंडक मिली। तो बस आप भी ऐसी खुशी से नाच रहे हैं, आज परमात्मा मिला, उसने समेट लिया मुझे आज अपने अंदर। अब मैं निश्चिंत हूं, मुझे अब से इसी वक्त से अब कोई चिंता नहीं। और एक लाइन गाएं अपने भीतर, मेरा यार बादशाह है मुझे कोई गम नहीं, मेरा यार बादशाह है मुझे कोई गम नहीं, मेरा यार बादशाह है मुझे कोई गम नहीं। परमात्मा आपको प्रेम कर रहा है, वो बादशाहों का बादशाह है। उसकी कृपा में आप भीग रहे हैं, नहा रहे हैं, गोते लगा रहे हैं। बड़ी ठंडक महसूस हो रही है आज। जन्मों जन्मों से थकावट जो हो रही थी चलने की, बोझिल से हो गए थे पैर, मंजिल नजर नहीं आ रही थी, आज मिल गई है मुझे मंजिल। आज मुझे सब कुछ मिल गया है। एक लाइन है, जिसे तू ना मिला उसे कुछ ना मिला, जैसे परमात्मा नहीं मिला उसे कुछ नहीं मिला। और परमात्मा मिला, एक तू जो मिला, सारी बगिया मिली, खिला जो मेरा दिल सारी। एक तू जो मिला, सारी दुनिया मिली, खिला जो मेरा दिल, सारी बगिया खिली। आपका दिल खुशी से नाच रहा है। आप ऐसा महसूस कर रहे हैं जैसे एक फूल खिलता है और हवाएं उसे हिलोरे दे रही होती। ऐसे ही आज आपका भी फूल खिल गया और परमात्मा उसको हिलोरे दे रहा है। उसका प्रेम नाद रूप में बरस रहा है। आज आप निर्भय हो चुके हैं।
अब आप निश्चिंत हैं और इस निश्चिंतता में, इस प्रेम के सागर में बने रहें। जितना जिसके पास समय हो, जितनी देर जिसको अच्छा लग रहा हो, निश्चिंतता है तो निश्चिंतता में रहें। घर के कार्य चलते रहते हैं, कोई बात नहीं, थोड़ा विलंब हो जाने दें, लेकिन आज इस रस में सरोबार हो गए हैं तो पीते रहें, इसे झूमते रहें अंदर ही अंदर। आज दिल खिला है तो इसको खिलने दें। खुशी से आंसू आते हैं तो आने दें। ग्रेटिट्यूड का फीलिंग आ रही है, धन्यवाद का भाव उमड़ रहा है परमात्मा के प्रति, खूब भर जाएं इस भाव से। आज मौका है, कोई चूके ना। आपका भावनाओं का जो मस्तिष्क है, राइट ब्रेन है, खुल गया है, नाद का प्रवेश हो गया है। आप मस्ती से झूम रहे हैं। अब आपके जीवन में मस्ती है, उल्लास है, उमंग है, खुशियां हैं, सुकून है, शांति है, बेफिक्र हैं। परमात्मा जो होता है होने दे, तेरी मर्जी पूरी हो, तेरी मर्जी पूरी हो, मुझे सब स्वीकार है। परमात्मा मुझे तेरा हर फैसला स्वीकार है, सब स्वीकार है, सब स्वीकार है। तूने जो किया है, जो दिया है, मेरे लिए सर्वोत्तम है। उसे कुछ भी मुझे, मैं वर्तमान में सुखी हूं और भविष्य में भी सुखी रहूंगी, खुश रहूंगी, क्योंकि अब मैं बीच से हटती हूँ। मेरी कोई मर्जी नहीं, मेरी कोई मांग नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जो तुझे भावे वो देना। तो परम कल्याणकारी है, सबकी चिंता करता है, तो मैं निश्चिंत हूँ। मुझे आज सब मिल गया, सब मिल गया। मैं भर दी गई हूँ, मैं भर दिया गया हूँ। आज मेरी नदी में जैसे खुशियों की बाढ़ आ गई है। मेरा हृदय गदगद हो रहा है। जो आज तक नहीं मिला वो मुझे आज मिल गया। धन्यवाद। इस भाव में जितनी देर ग्रेटिट्यूड में भरे रहेंगे, आपके हार्मोन्स एकदम से वर्क करेंगे, आपकी एक एक सेल खुशी से नाच उठेगी, आपके सारे चक्रास ओपन हो जाएंगे और आपको जो मिलेगा आप कल्पना से बाहर होगा। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया। सब लोग बने रहें इसी अवस्था में, और जिसका मन हो अपनी हीलिंग करने का, सब जानते हैं कैसे करनी है, हीलिंग को कर सकते हैं। नहीं तो इसी अवस्था में पड़े रहें और देखते रहें कि आपका शरीर स्वस्थ हो रहा है, आपके चक्रास वाइब्रेट हो रहे हैं और आपका मन पूरी तरह से स्वस्थ हो गया है, शांत हो गया है, रिलैक्स हो गया है। और परमात्मा ने आपको चारों तरफ से घेर लिया है। अब वो आपका संरक्षण कर रहे हैं, आपको रोग मुक्त कर रहे हैं, आपकी सारी चीज़ों की जिम्मेदारी अब उन्होंने ले ली है। अब आप निश्चिंतता में पड़े रहें, जितनी देर हो सके आप इसी अवस्था में बने रहें। थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं।